हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स 4 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। यूनिट वाइज देखेंगे कि हम कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वीडियो के एंड तक मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको ये सारा कंटेंट कहाँ पे मिलेगा, आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट 1 के अंदर हम बात करें तो लेग्रांजेस इक्वेशन और चारपिट मेथड, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। 21, 22, 23 के पेपर्स में काफ़ी बार रिपीटेडली पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को इस यूनिट के अंदर अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद यूनिट 2 के अंदर मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, लाप्लास इक्वेशन और हीट इक्वेशन, सिर्फ ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तीन टॉपिक ही हैं यूनिट 2 के अंदर। सारे टॉपिक्स आप अगर स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। देखो, सीधी सी बात है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है यानी कि 80 90 तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आप 60 50 60 70 तक स्कोर करना चाहते हो तो इतने टॉपिक जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ लोगे तो आराम से 70 मार्क्स तक स्कोर कर लोगे एग्जाम में। यूनिट 2 के अंदर यही तीन टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जिसमें से लाप्लास इक्वेशन और हीट इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से दो क्वेश्चन एटलीस्ट आपको एग्जाम में दिख जाएंगे 10 मार्क्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यूनिट 3 की। सो यूनिट 3 के अंदर कोरिलेशन, कोफिशिएंट, रिग्रेशन, मोमेंट अबाउट मीन, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, चार टॉपिक हैं। ये चारों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में। इन चारों में से किसी भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बट मोर ओवर कोरिलेशन, कोफिशिएंट, मोमेंट अबाउट मीन और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा दिखते हैं। रिग्रेशन का क्वेश्चन लास्ट ईयर शायद पूछा गया था एंड रिग्रेशन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, बट इन तीनों के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप यूनिट 3 कवर कर रहे हो तो ये चार टॉपिक्स जरूर से खत्म कर देना, पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद यूनिट 4 के अंदर हम देखेंगे, यूनिट 4 के अंदर पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बेस थ्योरम, ये तीन टॉपिक हैं, सिर्फ तीन टॉपिक हैं यूनिट 4 के अंदर। और लिटरली यूनिट 4 काफ़ी ज़्यादा इजी यूनिट है, आप आराम से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। यूनिट 4 के इन तीन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 4-5 घंटे लगेंगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 से 2 दिन है एग्जाम के लिए तो यूनिट 4, 5 और फर्स्ट तीन यूनिट अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। कम टॉपिक्स हैं और ज़्यादा मार्क्स कैरी करेंगे एग्जाम के अंदर ये। ठीक है, तो आपको अगर पास होना है अच्छे नंबरों से तो 40 50 60 नंबर तक आपके आ सकते हैं इन तीन यूनिट को प्रिपेयर करके। ठीक है, बाकी यूनिट 3 और 2 कर लेना अगर आपको अच्छा स्कोर करना है 70 80 तक, तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट 4 के इन तीनों टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यूनिट 5 के अंदर अगर हम बात करें तो ये रही हमारी यूनिट 5। ठीक है, यूनिट 5 के अंदर तीन टॉपिक्स हैं हमारे, एनपी एंड पी चार्ट, मतलब कि एनपी चार्ट और पी चार्ट, ये दोनों का सेपरेट टॉपिक्स आपको एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आ सकते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2023 में इस पे क्वेश्चन भी आया था, सो आपको ये भी प्रिपेयर कर लेना है। एफ टेस्ट भी आया था एग्जाम में, तो एफ टेस्ट भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। इसमें से ये तीनों टॉपिक्स में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो प्रॉपरली 10 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा, तो अच्छे से यूनिट 5 4 जरूर प्रिपेयर कर लेना। बहुत ईजी यूनिट्स है, इन दोनों यूनिट्स को प्रिपेयर करने में आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम एक दिन जाएगा अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, अगर पढ़ रखा है तब तो बहुत जल्दी हो जाएगी। सो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सारे डाउट मैथ्स 4 के अंदर। बाकी रही बात कि कहाँ से पढ़ना है आपको, तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। उस प्लेलिस्ट में हर एक यूनिट की वन शॉट वीडियो आपको मिल जाएगी इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड। ठीक है, सो चाहिए, पढ़िए अच्छे से एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।